जब कोई जंगल में रहता है, जंगली लोग होते हैं, वो तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, तो क्या उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी रहेगी? हर किसी देखिए, अब हम अगर बाहर इन चीज़ों की बात करें तो जहाँ पे भी हम रहते हैं एनर्जी हर चीज़ में। ओके। तो सारे हमारे बांग्लादेश बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है। कभी सोचा ही किस चीज़ के अंडर में क्यों बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है? कभी सोचा नहीं। ये सारी चीज़ें वास्तु के अंदर में आती है। ओके। किसी कोई आपके घर आया या आप किसी के घर गए, कभी कभी होता है हम बात करते रहते हैं, अच्छा आपका तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, आपने तो बहुत ग्रो कर लिया है लाइफ में, आपने सब कुछ अचीव कर लिया। तो अनइंटेंशनली भी लोग इस तरीके की जब बातें करते हैं तो एनर्जीज तो आपकी तरफ डाइवर्ट तो हम होती लोग हैं। नजर लगना बोलते हैं। नजर लगना, नजर दोष कहते हैं या फिर थाए कहते हैं। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा ना, आपके पास कोई आया हीलिंग करने के लिए, वो आया तो खांसी जुकाम के लिए था, उसके हो साथ कुछ चुका और था? है, बिल्कुल हो चुका है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये मोस्टली ऐसे लोग आते हैं आपके पास जो थोड़े से मेंटली उनका बैलेंस थोड़ा सा खराब हो हाँ, जाता है। चक्रास का डिसबैलेंस है ना बेसिकली। तो अच्छा। चक्रास ही बैलेंस नहीं है तो चीज़ें तो डिस्टर्ब होंगी। मैंने बहुत सारे सुने हैं जो ऐसे नेगेटिव एंटिटीज हटा देते हैं हीलिंग के थ्रू। बहुत अच्छी बात है जो है हटा देते हैं, बट नहीं होता है मतलब ये सर। हीलिंग का पार्ट हो ही नहीं सकता। हीलिंग सर, हीलिंग का मतलब आप हील कर रहे हो किसी को। आप एनर्जीज को हील कर सकते हो, एंटिटीज को क्या हील करोगे? जैसे पैसे का भी कुछ ऑरा होता है क्या? पैसे का ऑरा तो नहीं कह सकते, हाँ, बट पैसे से बहुत और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें रेकी में मनी रेकी करके भी होता है। अर्चना, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो शुरू करें आज का पॉडकास्ट वार्तालाप। बिल्कुल। तो अर्चना, आप हीलिंग करती हैं, रेकी हीलिंग? हाँ, रेकी हीलिंग करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको करते? थोड़े से मुझे आप अपने बारे में बता दो कि आपने क्यों स्टार्ट किया। ओके, सो अभी मुझे इस रेकी हीलिंग में हो गए हैं 5 years। और आफ्टर कोविड ही मैंने स्टार्ट किया इसे। उससे पहले आई वाज वर्किंग विद गुड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, गुड ऑर्गेनाइजेशन मतलब काफ़ी सारी कॉर्पोरेट लाइफ चल रही हाँ, थी? कॉर्पोरेट लाइफ चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। और प्रोफाइल भी मेरा एज एन HR आई वाज वर्किंग। अच्छा, तो मतलब मुझे नौकरी चाहिए हो नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको कॉल कर लूँ? अब तो सिर्फ कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छा। तो आपको हेल्प हो जाएगी। बट अभी तो सारा चीज़ बिल्कुल बंद करके बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करी है मैंने आफ्टर कोविड। और कोविड में कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि लगा कि लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए जो आपके खुद के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक लाइफ में चलते चलते चीज़ें इतने कोविड ने आपको रियलिटी चेक्स दिए लाइफ के। अच्छा। तो वो लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट रखी एकदम से। जो लोग मुझे आज इस जर्नी में देखते हैं तो उनको लगता है कि एकदम से कैसे आपने यू टर्न ले लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन का इस बहुत प्रोफाइल different होता में, हाँ, मतलब टोटली डिफरेंट है। कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आपकी 9 to 6 की शिफ्ट है, आप भागे भागे ऑफिस जा रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, बस 10 आधा घंटा पौने घंटा अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया, उसके बाद आपका फिर सेम रूटीन, वीकेंड स्मॉल, बस। तो ये चेंजेस चाहिए थे कि अब थक गए थे ये लाइफ जीते जीते। और फिर कोविड के बाद तो बिल्कुल भी लगा कि नहीं, ये लाइफ नहीं चाहिए अब। अच्छा। अब कुछ और करना है लाइफ में जो आपकी इनर पीस को और अच्छा करे और आपकी मेंटल हेल्थ, वेलबींग, ग्रोथ अच्छी चले। सो फिर वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी। तो आपने मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ दी हैं बिल्कुल? पूरा तो नहीं छोड़ सकते, गृहस्थ में है, बट हाँ, एट सम पॉइंट्स कह सकती हूँ कि हाँ, अब जाके जो चीज़ें जैसी पहले थी वैसी अब उतनी नहीं रही हैं, बट कुछ चीज़ें अभी भी हैं लाइफ में कंटिन्यू, क्योंकि फैमिली में अगर आप रहते हो तो हर चीज़ नहीं छोड़ सकते आप। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं अभी भी। तो वो आपको करते हैं। इनर पीस मिल गया है? जर्नी तो अभी बहुत लंबी है। हाँ, काफ़ी हद बस तक ये, मिल गया है? हाँ, कह सकते हैं कि कुछ तो मिल गया है, जो बिल्कुल ही नहीं था वो अब कुछ मिल चुका है। तो ये है कि बस धीरे 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 उस जर्नी को अपने आगे बढ़ाना है, और महादेव की कृपा से चीज़ें आप काफ़ी अच्छी हैं और उम्मीद करती हूँ आगे और अच्छी और होंगी। अच्छी हो। चलिए, तो आप पॉजिटिव एनर्जीज में डील करते हो? जैसे रेकी आई थिंक मोस्टली पॉजिटिव एनर्जी होती है। रेकी में एनर्जीज तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। अच्छा, मतलब आप किसी को ऐसे हार्म भी कर सकते हो रेकी से? नहीं, हार्म नहीं कर सकते एक्चुअली। रेकी में होता क्या है, रेकी काम कैसे करती है, आप किसी की हीलिंग करने के लिए आपको कोई आपके पास कोई आता है या आप जाते हैं, विजिट करते हैं हीलिंग के लिए, तो आपको उसमें सबसे पहले रेकी का जो बेस होता है, इसमें एनर्जीज का सारा गेम होता है। आप और आपकी खुद की एनर्जी वो नहीं होती है, वो एनर्जी आपकी यूनिवर्स से आप
कॉल करते हैं अच्छा और आपके थ्रू वो ट्रांजिट होती है ओके, हीलिंग के थ्रू। मतलब ऐसे आप ऊपर से हाँ एनर्जी मतलब लेते हो, हम वो कुछ हमारे रिचुअल्स हैं। रिचुअल्स उसको फॉलो करते हैं, उनके थ्रू हम फिर वो एनर्जी की हेल्प से हम हीलिंग देते हैं। ओके, तो हम एक मीडियम बनते हैं हीलिंग अच्छा देने के, अच्छा, और वो हमें प्रैक्टिस के थ्रू और अट्यूनमेंट के थ्रू मिलती है हमारे मास्टर्स से। ओके, तो उसके थ्रू ये होता है। और देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों होती हैं, दोनों एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं हम। अदरवाइज पॉजिटिव, तो आपके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। सबके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो रहते ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सी चीज़ ज़्यादा आप हावी रखते हैं। ओके, नेगेटिव एस्पेक्ट तो आप धीरे 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 करके कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे आप बेसिक से अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल जो एक पर्सन जो बिल्कुल पूजा पाठ चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, उसका एनर्जी, और जो थोड़ा बहुत मंत्र उच्चारण करता है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है, थोड़ा बहुत साधना पूजा में बैठता है, उसकी एनर्जी तो डिफरेंस तो होगा वहाँ पे। पर इसके इसके लिए ना मैं ये एक मुझे बात बताओ आप, जैसे अब कोई जंगल में रहता है, जंगली लोग होते हैं, वो तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, तो क्या उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी रहेगी, या जैसे कोई अलास्का में रहता है या कोई ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे भगवान या हायर एनर्जी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर किसी, देखिए अब हम अगर बाहर इन चीज़ों की बात करें तो जहाँ पे भी हम रहते हैं एनर्जी हर चीज़ में है। ओके, अब यहाँ नहीं पर पे वो तो मंत्रोच्चारण, वो स्पिरिचुअलिटी, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सुबह उठना है, शिकार पे जाना है, हिरन मारना है, लाके खाना है। वो उनका कर्म है, कर्म के हाँ, अनुसार वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो उससे जो भी उनके आसपास, देखिए अगर वो खुले में रह रहे हैं, नेचर में रह रहे हैं, वहाँ से भी एनर्जी मिल रही है। हम्म, लेकिन आपके कर्म भी आपकी चीज़ों को खराब करते हैं। अगर वो कोई चीज़ को कर रहे हैं, अब वो काम तो गलत है, किसी को मारना इट्स ऑब्वियसली द रॉन्ग थिंग, बट उनका कर्म उसी के ऊपर निर्धारित है कि उनको वो चीज़ करके उनको, भगवान ने ऐसा हाँ, डिजाइन तो किया है। वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, और एनर्जीज तो देखिए हर चीज़ में एनर्जी होती है, आप उसी के साथ आपको डील करना, डेली बेसिस पे आप उन चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। ओके, तो एनर्जीज का गेम आप तब समझ पाते हैं जब आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हावी हो हावी हो जाती है। जाती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? नेगेटिव एनर्जीज का, थोड़ा सा इसका मुझे उसका बेस बता दो नेगेटिव एनर्जी का, कि नेगेटिव, क्योंकि मुझे लगता है सोर्स तो एक ही है दोनों का। आप एक दिया जलाते हैं, हाँ जी। ठीक है, दिए की रोशनी जहाँ तक आ रही है हम्म, वहाँ पे पॉजिटिव है, ओके, कहीं जाके सम एक्सटेंट डार्कनेस है, दैट इज नेगेटिव। अच्छा। बनाई तो नहीं पर उसी वो चीज तो ने है ना, नहीं, जैसे सोर्स तो एक ही हुआ ना। जैसे सूर्य है, ठीक है, मैं उसको एक सोर्स मान लेता हूँ, उसकी तो लाइट क्या कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल। अरे तो आपने बहुत छोटा एग्जांपल दिया ये मुझे। हाँ, ये समझने के लिए कि डार्कनेस जहाँ पे हाँ, अंधकार है वहीं पे नेगेटिविटी है। ओके, और ये पूरा ब्रह्मांड हमारा जो बना हुआ है, हाँ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ओके, बिना नेगेटिविटी के पॉजिटिविटी की वैल्यू नहीं रह जाती है, और पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होगी। तो अच्छा, दोनों को साथ साथ ही लेके चलते हैं, और सब गॉड की क्रिएशन है ये। अच्छा, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आपने सन का लिया, मैंने एक दिए का लिया, हाँ, तो वो चीज़ है तो सेम ही चीज़ ना। बिल्कुल, प्लेस तो आपने एक चीज़ को किया, तो जहाँ तक रोशनी गई वो पॉजिटिविटी दे रही है, जहाँ पे सम एक्सटेंट अगर नहीं जा रही रोशनी तो वहाँ पे डार्कनेस है। बिल्कुल। तो नेगेटिव एनर्जी कैसे अफेक्ट करती है आपको? डिपेंड, नेगेटिव एनर्जी मान लो, या आजकल हम लोग ये वर्ड बहुत सुनते हैं, मैं तो मतलब दिन में 5-7 बार सुन ही लेता हूँ, ब्लैक मैजिक हो गया, या एंटिटीज हो गई, डार्क एंटिटीज हो गई, वो भी नेगेटिव एनर्जी का ही पार्ट है। देखिए अब मैं इसमें ना थोड़ा सा रेकी से हटके थोड़ा चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ हाँ, जैसे आपने तंत्र में भी देखा होगा कि जो पूजा पद्धति होती है किसी भी देवी देवता की सेम होती है। मैंने कोई पूजा पाठ, कोई साधना, कोई चीज़ सीखा, कोई मंत्र सीखे, कोई रिचुअल्स सीखे, अब मैं उन रिचुअल्स को किस तरीके से और किस जगह पे यूज़ करती हूँ वो सिर्फ मुझ पे डिपेंड करता है। ओके, सिखाने वाले ने मुझे सही के लिए सिखाया है, मैं अपनी चीज़ को कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ ये मुझ पे डिपेंड करेगा अब, कि ओके, मैं उस चीज़ को सही जगह इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उससे हम सही भी कर सकते हैं और उससे हम गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशंस कैसी हैं उस चीज़ को सीखने के पीछे, और आप कैसे उस चीज़ को अब कुछ लोग इस चीज़ को सीख के लोगों की हेल्प भी करते हैं। लोगों की हेल्प बेसिकली तो हेल्प के लिए ना, कि अगर कोई उस चीज़ से परेशान है या किसी एनर्जी से कोई उसको परेशान करे, कोई एंटिटी का कोई रोल है, तो ये सब चीज़ें हैं कि आपने, अगर आप इस काबिल हैं, आप इस चीज़ की क्षमता रखते हैं, तो आप उसकी हेल्प करो।
ना कि आप चीज़ों को सीख के किसी के गलत में चीज़ों को चलाओ। ओके। और लोग चलाते हैं, लोग करते हैं। ब्लैक मैजिक तो कोई कर देता है, मोस्टली लोग तो अपने में ब्लैक भी करते मैजिक, हैं। हाँ, ब्लैक मैजिक भी क्या है, सब रिचुअल्स के अंडर ही आता है ये, कुछ तंत्र रिचुअल्स का ही पार्ट एक तरीके से। हाँ, तंत्र में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म। सात्विक, राजसिक और तामसिक। अभी किस तरीके की चीज़ करता है कोई, या किस चीज़ के अंडर वो आया है, ये तो जब हम कोई चेक करता है उसी को, उसके बाद ही पता चलता है कि ये क्या किया हुआ है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ों को ले, क्योंकि कुछ चीज़ें मंत्र से होती हैं, कुछ यंत्र से होती हैं, और कुछ और भी चीज़ें होती हैं उसमें इन्वॉल्व। हाँ। बलियाँ चलती हैं, तो बहुत बलियाँ? सारी चीज़ें, हाँ जी, बलियाँ भी होती हैं, बलि दी जाती है बलि के चीज़ थ्रू की? भी, किसी के भी थ्रू। अब किसी को किसी के साथ कुछ रॉन्ग करना है, हाँ। कोई एक केस था हमारे पास, कोई हमारे एक नोन है, उन्होंने शेयर किया था ये केस। तो उनके पास आया था एक केस कि उन्हें प्रॉपर्टी के लिए अपने ब्रदर को रास्ते से हटाना था? हाँ जी। अच्छा। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है, अगर मैंने सीखी हुई है ये चीज़, कि मैं अपने कि कितने एथिक्स के बियॉन्ड जा सकती हूँ। अगर मैंने सीखा है कि मेरे को अपने एथिक्स के बियॉन्ड नहीं जाना, मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि आपने अगर ये चीज़ सीखी है तो सही में इस चीज़ को चलाना, तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी, एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। लेकिन कुछ लोग करते हैं, पैसों के लिए हर चीज़ होती है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप जो चीज़ मेरे पास लेके आए हैं, आपका मैंने सब बात सुन ली है, लेकिन देखिए ये काम मुझसे होगा नहीं। ओके। मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा। और उसको क्रिया बोलते हैं, मारण क्रिया होती है वो। मारण क्रिया के थ्रू ये सब काम किए जाते हैं, उसमें बलि चलती है। और बलि भी नॉर्मल नहीं, काफ़ी उसमें इंटेंस चीज़ें होती हैं। अच्छा। सब चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अच्छा। कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं। तो इससे आप किसी को भी, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मतलब उसका टाइम फ्रेम भी बहुत, 2 दिन में आप उसको। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल होता है ये सब चीज़ें। तो मुझे ये वैसे ये होती होंगी अर्चना जी, ये सारी ये चीजें? होती हैं तो लोग। फिर हमारे वाले क्या कहते हैं, क्यों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वगैरह पे करवा देते, काम खत्म करे, झंझट खत्म। नहीं नहीं, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतना इजी नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आपने देखा होगा कि जितने भी आप हमारे बॉर्डर्स की बात कर ले, आजकल हमारे सारे बॉर्डर्स पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चाहे वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है, श्रीलंका वाला, या फिर आप चाइना वाली साइड पे देखें, तो सारे हमारे बांग्लादेश हो बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है। कभी सोचा ही किस चीज़ के अंडर में आता है, ये क्यों बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है? नहीं, कभी सोचा नहीं। ये सारी चीज़ें वास्तु के अंडर में आती हैं। ओके। जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, तो उससे वास्तु किस चीज़ पे चलता है? ग्रामीण देवी देवताओं के बेसिस पे भी चलता है, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती। तो जब हमारे बॉर्डर्स डिवाइड हुए, बॉर्डर्स बने, तो उसमें हमारे डिवीजन जो बने हैं, उसमें सारे हमारे जो हम लोग सनातनी फॉलो करते हैं, कि उसमें हमारे जितने भी ग्रामीण देवी देवता थे, उनका सबका वहाँ पे भाग हुआ है। ओके। जिसकी वजह से आज के टाइम में बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि हमारे देवी देवता वहाँ चले गए उस। तो जो एक तरीका होता है, जो विभाजन किया गया, वो सही तरीका नहीं था विभाजन का। और विभाजन तो गलत ही था उसका, तो I don't think कि वो कोई सही चीज़ तरीका हो सकता गलत हुई। तो आज के टाइम में आप देखेंगे हर बॉर्डर पे प्रॉब्लम है। इंडिया से कनेक्टेड जो भी बॉर्डर्स है, वहाँ पे सब पे प्रॉब्लम है। बांग्लादेश का आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान का सबको पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, और ये चीज़ें होती हैं तभी ये सारी चीज़ें इतना हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये चीज़ें हैं। अच्छा। जब आप इन डेप्थ में किसी चीज़ को पढ़ते हैं या देखते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि अच्छा, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है। ओके। तो वापस आते हैं हम लोग, थोड़ा सा भटक गए हम लोग अपने टॉपिक से। बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताओ, एक नेगेटिव एनर्जी जो अटैक होता है, वो आपको कैसे अफेक्ट करता है? सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी समझते हैं कि है क्या, और ये कैसे काम करती है। नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटी, दोनों में फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है। अच्छा। दोनों में फ़र्क ये है कि एनर्जीज कैसे हम क्रिएट करते हैं। एनर्जीज हम खुद से भी क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल डिसबैलेंस, हमारा फोकस कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, जिसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इससे भी इम्पैक्ट होती हैं। जब हम किसी गलत, कहते हैं कि हम किसी के साथ बैठते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया वाइब मैच हो रही है, दैट इज सम फ्रिक्वेंसी। हम किसी की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है हमारी फ्रिक्वेंसी, तो वाइब अच्छी है, तो पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, तो पॉजिटिव उसमें जाएगी। अगर किसी के साथ बैठ के आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है,
तो ऑब्वियसली अगर आप इम्यून आपका उस तरीके से नहीं है तो आप उससे कुछ ना कुछ कैच कर रहे हो, तो चीज़ें हम वहाँ से भी लेकर आते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आपको अनइंटेंशनली भी एनर्जी अनइंटेंशनली अफेक्ट करती है। किसी कोई आपके घर आया या आप किसी के घर गए, कभी कभी होता है हम बात करते रहते हैं, अच्छा अच्छा आपका तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, आपने तो बहुत ग्रो कर लिया है लाइफ में, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, तो अनइंटेंशनली भी लोग इस तरीके की जब बातें करते हैं तो एनर्जीज तो आपकी तरफ डाइवर्ट उसको हम होती लोग हैं। नजर लगना बोलते हैं। नज़र लगना, नज़र दोष कहते हैं या हाँ। फिर थाई कहते हैं, तो हाँ। बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें भी। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जी के अंडर में आती हैं। ओके। एंटिटीज डिफरेंट है। एंटिटीज होती हैं भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब मेरा एंटिटीज है। फेवरेट वर्ड है वो कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी, हाँ सबका फेवरेट है, आजकल सब उसकी साधना ले लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत इतनी इजी है, सब लोग लेके बैठे हुए आधा हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, और ये आधा अधूरा ज्ञान जो हर जगह आजकल अवेलेबल है थ्रू इंटरनेट, इट्स वेरी आपने डेंजरस, कभी नहीं वेरी सोचा मैं भी हार्मफुल। एक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लेती हूँ? नहीं, जो देवी देवता पूछते हैं उन्हें ऐसे क्षुद्र साधनाओं में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। तो हम लोग अपने देवी देवता महादेव हमारे साथ रहते हैं, तो हमें ये भी तो किसी और उन्हीं के की- गण है। सब गण है ये। अब आप हायर अथॉरिटी के पास जाओगे कि आप जाओगे हाँ से नगर आपके निगम वालों आईएएस के ऑफिसर पास? के साथ, आईएएस ऑफिसर का जान पहचान है तो सीधा वहीं बात करो। बिल्कुल। तो हाँ, मुझे वो बता रहे थे एंटिटीज, नेगेटिव एंटिटीज में क्या वो है? यही डिफरेंस है कि एनर्जी इस तरीके से काम करती है, आप एनर्जीज को हील करते हैं थ्रू रेकी। डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज अवेलेबल हैं जिससे आप एनर्जी की हीलिंग कर सकते हैं। ओके। बट एंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपके पास खुद में इतने आप सक्षम होने चाहिए कि आप उनके साथ डील कर सकें। Okay. क्योंकि वो इतनी पकी हुई चीज़ें होती हैं कि आपका उनके साथ डील करना इट्स वेरी टफ। अच्छा। क्योंकि वो जितनी पुरानी होगी चीज़ उतनी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट को झेलने के लिए आप में भी उतनी शक्ति होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव एंटिटीज है ये अपनी मर्जी से आपके साथ चिपक जाती हैं या ये भी कोई छोड़ता ही है तभी आपके साथ चिपकते हैं? क्योंकि उनको हमें से क्या लेना देना है? दोनों चीज़ें हैं इसमें भी। अगर आपका और आप सपोज करिए आप कहीं से जा रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ थी, आपका ऑरा वीक है, आप बिल्कुल भी मतलब आपके अंदर खुद में क्षमता नहीं है चीज़ को हैंडल करने की, वो आ जाएगी आपके साथ। अच्छा। अपने आप भी आ जाती हैं, हाँ जी आ जाएगी वो। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ये चीज़ें आपके ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर सकती। आपका ऑरा अलाउ करता है कि अंदर आनी है वो चीज़ या नहीं आनी है। अच्छा। तो आपका ऑरा ही आपको इन चीज़ों से बचाता है। इसीलिए आजकल कहा जाता है कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, आप जाप साधना करिए, आप मेडिटेशन करिए। इससे क्या होता है कि आपके आसपास एक फ्रिक्वेंसी लेवल जब आप क्रिएट करते हो मंत्र उच्चारण के द्वारा, तो एक फ्रिक्वेंसी जब सेट करते हो तो वो आपका ऑरा जनरेट करता है, एक हेल्प करता है बिल्ड करने में। उससे आपके आसपास एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको अटैक नहीं करेंगी। आप इन चीज़ों से दूर रहोगे, आप नॉर्मल बेसिक चीज़ों से भी दूर रहोगे। जैसे किसी ने आपको नज़र दोष की बात करें या कोई हाई करता है, तो इन चीज़ों से भी आपकी प्रोटेक्शन होती है। तो आपको नज़र नहीं लगती? हम लोग भी अपने लिए चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट हाँ ये है कि जितना इम्पैक्ट चीज़ों का आना चाहिए उतना नहीं होता है, कुछ कम आता है, बट आ तो जाता है कुछ ना कुछ, तो हम ही लेते हैं। आप तो मतलब और लोगों को हीलिंग दे रहे हो, आपका तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एकदम पलट के जाए वापस चीज। डिपेंड करता है ना कि आप सामने, अब आपसे मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको नहीं पता कि मेरे पास क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता आपके पास क्या चीज़। जब हम बैठेंगे बात करेंगे, जब मैं आपकी चीज़ों को चेक करूँगी तब पता चलेगा अच्छा किसी की चीज़ कम है। सपोज आपके पास जो आपका ऑरा है वो मुझसे स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपकी चीज़ें खींच सकती हूँ। अच्छा। मैं आपकी चीज़ें ले आऊँगी। वो कैसे, ऑरा कैसे चेक करते हो? वो सब हमारे यहाँ सब वो टेक्निक्स होती है, मोडालिटीज़ के अंदर आता है वो सब, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कैसे स्कैनिंग वगैरह होती है। अच्छा। हाँ जी, इसमें कुछ प्रॉप्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। प्रॉप्स? हाँ, इसमें भी सब हमारे टूल्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, उसके थ्रू भी चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, तो उसके थ्रू भी आप कैमरा भी आता है आजकल, तो ऑरा कैमरा, आजकल कैमरा भी आता है। बट जो अच्छा साधक होगा, जो इस चीज़ में पका हुआ होगा ना, वो आपके साथ बैठ के बता देगा कि आपके साथ क्या चीज़ है और कितनी है और कितनी पुरानी है। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा अर्चना, आपके पास कोई आया हीलिंग करने के लिए, वो आया तो खांसी जुकाम के लिए था, उसके साथ कुछ और था? बिल्कुल हो चुका है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। बहुत कॉमन चीज़ है। एक बार जनरली मैं घर पे किसी का ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ, घर पे नहीं करते हैं हम लोग ये चीज़, बाहर हमने अपना ऑफिस करा हुआ, तो वहाँ पे, क्योंकि घर में आपकी फैमिली भी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, कौन क्या कैरी कर रहा है उन तक वो चीज़ ना जाए, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और फिर खुद की प्रोटेक्शन करके ही हम सारे काम करते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं।
तो एक बार आए थे हमारे पास एक फीमेल आई थी, नॉर्मल सी मतलब मेरे ऑफिस के क्लीनिंग के लिए वो आई थी कि मेरे को आपके यहाँ ना क्लीनिंग का, नौकरी के लिए आई हाँ थी वो? मेरे को आपके यहाँ क्लीनिंग का काम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप आ जाना। मैंने उनसे सारी बातें कर ली। वो अपनी प्रॉब्लम बताने लगी कि प्लीज़ आप मुझे रख लो, ये वो बहुत प्रॉब्लम है मेरे घर में। तो ऑलरेडी मेरे पास स्टाफ था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, किसी की प्रॉब्लम है तो क्यों उसको मना करना। मैंने उनको कहा ठीक है। तो कहती ठीक है, आप एक बार ना मेरे हस्बैंड आए हो, आप उनसे मिल सकते हो। मैंने कहा ठीक है, बुला लो। वो नीचे वेट करते। मैंने कहा नीचे क्यों वेट करा रहे हो, आप उनको ऊपर ही बुला लो, बैठ जाओ, मैं आपसे भी बात कर लेती हूँ, उनसे भी बात कर लेती हूँ, फिर आप लोग चले जाओगे। अच्छा, उन्होंने उनको ऊपर बुलाया। अब वो ऊपर आ तो गए, जैसे आके बैठे, उनके साथ कुछ नहीं तो मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से आप कहते हैं झुंड लेके चल रहे थे वो अपने साथ। उसके हस्बैंड? इतनी नेगेटिव चीज़ें थी। और जैसे ही वो एंटर करते उनका हम लोग जहाँ पे काम करते हैं, हम लोग उस एरिया को भी प्रोटेक्ट करके रखते रखते हैं। हैं। तो हर चीज़ के साथ डील करना होता है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है अपने लिए भी, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला कैसा आ रहा है। तो अच्छा, उन्होंने एंटर किया, वो कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, बट उनके एक्सप्रेशंस इतने रैंडमली चेंज हो रहे थे। मतलब वो चाहते थे, उनका जो फेस एक्सप्रेशन आ रहा था वो निकल के आ रहा था कि मैं बस अभी उठूं और सीधा ये पकड़ लूं, अच्छा, आपका गला पकड़ लूं? सीधा कुछ नहीं, सीधा ये पकड़ने की। अच्छा। और वो बैठ के सिर्फ अपने मतलब वो एक तो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको इतनी बेचैनी होती, उनका पूरा फेस रेड हो चुका था। मैंने उनको देखा, मैंने कहा कि इन्हीं के साथ प्रॉब्लम है जो आज आप सफ़र कर रहे हो। मैंने वो चीज़ें उनको बताई। थोड़ा वैसी फैमिली से थे, तो मैं कुछ उनको कह ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कर सकते थे वो, तो मैंने उनको 2-4 चीज़ें जो बताई, जो घर की घरेलू रेमेडीज़ के अंडर आता है कि आप ये पूजा करना, ऐसे पूजा करना, और आपकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। वो दोनों वहाँ से हस्बैंड वाइफ गए। उसके बाद जो पूजा मैंने उनको बताई थी कि आपको इस तरीके से पूजा करनी है, 11 दिन की थी मिनिमम। उनकी 5th डे पूरे मंदिर में आग लग गई थी। जो दिया जलाना था उन्होंने, मंदिर में आग लग मंदिर गई? में उनके आग लग गई थी। भगवान की शक्ति से भी बड़ी थी। वो मंदिर ही जल गया। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले ही गए अपने, जहाँ से वो लोग राजस्थान के थे। अच्छा। फिर वो लोग वापस चले गए। पता चला मुझे कि वो लोग अब यहाँ नहीं तो आपको डर नहीं लगता अर्चना? गए तो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए थे, शांति के लिए, यहाँ और हाँ, भसड़ मची हुई है। ये चीज़ होती है कि अगर आप पॉजिटिविटी के लिए निकले हो तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी से आपका सामना हो ही जाता है। और इस चीज़ में होता है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है कई कई जगह। बट ये है कि ऐसी चीज़ें हमें मोस्टली वंस इन अ वाइल ही मुझे मिलती हैं। मोस्टली लोग जिनसे मैं डील करती हूँ या जो लोग मेरे पास आते हैं, उनकी कोई ना कोई, किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम है, किसी को लेग पेन है। तो मोस्टली लोग से इस तरीके की डील होती है। इस तरीके के लोग एंटिटी वाले थोड़े कम आते हैं। टकराते हैं हमें तो। और हम डील करते नहीं हैं इनमें। तो पैरानॉर्मल उतना मैं करती नहीं हूँ, पैरानॉर्मल नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, तो कोई आ जाता है आपके पास तो फिर क्या करते हो? कोई पैरानॉर्मल से रिलेट करता हुआ अगर कोई आ गया, तो मेरे जो नोन में लोग हैं जो इन चीज़ों में काम करते हैं, तो मैं उनको वो केसेस दे सकती हूँ। जेन्युइन केस होते हैं तो वो लोग करते हैं। कभी कभी तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी। तो आज के टाइम में 70% लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि 4 दिन बीमार है तो 5वें दिन उनको ये बोलना है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। आजकल केसेस ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि मेरे पास भी जैसे लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि उनके ऊपर किसी ने करा हुआ, बजाय वो डॉक्टर को दिखाने पास मेरे पास आ जाएंगे कि आप मेरे को एक बार चेक करो कि मेरे ऊपर किसी नेगेटिविटी ने तो कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, कोई एंटिटी तो नहीं है। तो देख के पता चलता है कि वर्कलोड के वजह से, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि आप चीज़ों को जज ही नहीं कर पाते हो। आपको एनालाइज करना ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ नेगेटिविटी से इम्पैक्टेड है, कौन सी डॉक्टर की नीड है। डॉक्टर के पास नहीं जाना है, सिर्फ हीलिंग के लिए आना है, तो मैं उस चीज़ को भी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। आप बोलते नहीं भाई मेरे पास भी आओ, डॉक्टर के पास भी जाओ। बिल्कुल, अगर जहाँ पे डॉक्टर की नीड है वहाँ पर आपको डॉक्टर ही हेल्प करेगा। अगर आपको सीवियर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। हीलिंग आपको एक बूस्ट देगी चीज़ों को सही रिकवर करने में। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अच्छा। बट बहुत ज़्यादा माइंड में लोगों की ये है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये मोस्टली ऐसे लोग आते हैं आपके पास जो थोड़े से मेंटली उनका बैलेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है। चक्रास का डिसबैलेंस है ना बेसिकली। तो चक्रास ही बैलेंस नहीं है तो चीज़ें तो डिस्टर्ब होंगी। अब आपको फोकस और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द थर्ड आई।
तो बैलेंस ही तेरी नहीं, थर्ड आई की प्रॉब्लम है, तेरा फोकस नहीं है, तो फोकस नहीं। और तो आज ये ऐसे हीलिंग देके आप ठीक कर सकते हो उसको? हाँ, हीलिंग से चक्रास बैलेंस किए जाते हैं। अच्छा। हाँ, हम जब रेकी सिखाते हैं या जो रेकी की अट्यूनमेंट होती है उसमें चक्रास बैलेंस करने का ही सारा रोल होता है। आपके Okay. चक्रास पे ही सारा काम किया जाता है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग में चक्रास को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपकी मोस्टली सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा। किसी को कोई बंदा है जिसको इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान Weak है। रहता है, उसको सेटल नहीं रहता है चीज़ों को लेके, तो उसका हार्ट चक्रा पे प्रॉब्लम है। Okay. उसका हार्ट चक्रा पे हीलिंग देंगे तो उसका सारा चीज़, उसको एक क्लैरिटी मिल जाएगी बेसिकली कि मुझे क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, और एक ट्रैक मिल जाता है। अच्छा। अदरवाइज लोग इसी में परेशान हैं, उनके पास 100 आइडिया होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट एक भी नहीं कर पा रहे। तो इम्प्लीमेंट करने का एक रास्ता दिया जाता है थ्रू हीलिंग। ओके। अगर आपको एक हीलिंग के थ्रू अगर एक ट्रैक मिल रहा है तो ऑब्वियसली चीज़ें आगे जाके अच्छी होंगी। और अगर आप उस ट्रैक पे चला, कोई चाहता है, कोई बहुत, एक हमारे पास आए थे एक पर्सन, उनको बहुत टाइम से जॉब का प्रॉब्लम था, पर जॉब का कोई इशू नहीं था उनका। मैंने सब चीज़ें देखी, उनकी हिस्ट्री पढ़ी, सब समझा। उनको सिर्फ ये नहीं समझ में आया था कि मुझे एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। उनका वो थे आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन, पेरेंट्स के फोर्स में जॉब में थी, लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और थी, कर कुछ और है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आनी है आपके वो साथ। ये जिस काम को आप करना ही नहीं चाहते वो करोगे तो ऑब्वियसली जब जबरदस्ती पुश करोगे अपने आप को किसी और चीज के लिए तो स्ट्रेस तो आपका वैसे ही बढ़ना है। काम वही करिए जो आपको खुशी दे। खुशी दे। आप वो काम कर ही नहीं रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो उनको वो क्लैरिटी, जब वो मेरे पास आए, मैंने उनसे बात करी, कभी कभी काउंसलिंग के थ्रू भी हेल्प हो जाती है, हीलिंग की नीड भी नहीं होती है। ओके। तो उनको काउंसलिंग से ही इतनी हेल्प होगी कि उनको क्लैरिटी में, कभी कभी आपको पता होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन कोई एक आपको थर्ड पर्सन समझा देता है तो आपको एक ट्रैक मिल जाता है जाने का कि हाँ, ये चीज़ मैं जो सोच रहा था इन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली, इट मीन्स ये सही है। Okay. तो वो गाइडेंस भी आपको इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही होता है कि ब्लॉकेज या हम लोग खुद ही एक्यूमुलेट करते रहते हैं एनर्जी नेगेटिव अपने सब कुछ अंदर। करते हैं। मोस्ट ऑफ द थॉट्स हमारे खुद के डेवलप किए होते हैं। Okay. मोस्टली थर्ड पर्सन आपके थॉट्स को कैसे चेंज कर सकता है? सबसे पहले तो आप खुद अपने थॉट्स को चेंज करते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। मेरे एक नोन है, फीमेल है। अब उसमें क्या है कि शी इज़ वेरी क्यूट, वो Okay. बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सी है, ठीक है, बट उसका एक पैटर्न है। अच्छा। हर किसी का एक पैटर्न है सोचने का। अगर मेरा पैटर्न ये है कि मेरे को सही चीज़, जो अच्छी बातें होंगी मैं उनको अडॉप्ट करूंगी, जो मेरे ट्रैक पे नहीं जाने वाले नेगेटिव बातें मैं उनको इग्नोर कर दूंगी। ओके। ठीक है, तो उसका क्या पैटर्न है? उसका ये पैटर्न बना लिया उसने आज से नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसी चीज़ में वही कर रही है। तो उसमें क्या किया है कि एक अपना पैटर्न सेट कर ले कि मेरी ये चीज़ें, कोई भी मेरे को देख रहा है वो मेरे बारे में बात कर रहा है। अच्छा। वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं लोग कि मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है। मेरे को कोई पसंद नहीं करता, कोई मेरे बारे में अच्छी बात नहीं सोचता, या मैं अच्छी नहीं दिखती, या मैं तो इतना ज़्यादा बातें कर करके आपने अपना ऑरा, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को ऐसे मैसेजेस देने स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी ही नहीं। अब क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ डील करने में प्रॉब्लम क्या आती है, वो खुद में इतने फंसे होते हैं तो उनको बाहर की चीज़ें दिखती भी नहीं और समझ में भी नहीं आती हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले उनको साथ में बिठा के सिर्फ बात करके उनको ये समझाने की नीड होती है कि देखो, जो आप हो, आप अपने आप में सबसे बेस्ट हो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हर किसी में 100 अच्छी चीज़ें होती हैं, 100 खराब होती हैं। आप अगर ऐसे थॉट्स को जनरेट करोगे तो आप अच्छी बातें अडॉप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके आसपास हमेशा एनर्जीज फ्लो करती हैं। सबसे पहली बात, आप उसमें से कौन सी पिक कर रहे हो, आप उसको इनवाइट कर रहे हो, तब वो आ रही है। आप गलत सोचोगे तो गलत अट्रैक्ट होगा ना, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। आप सोचोगे कि मैं गलत हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगी, वो आपके साथ लग जाएंगी। तो आपको अपने थॉट्स पे सबसे पहले काम करना है। तो एज ए हीलर आप कैसे हील करते हो फिर उन थॉट्स को? मतलब ये तो जो आपने काउंसलिंग, तो आपने एक थोड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट बता दिया, उसमें हम बेसिकली मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बारे में जानना चाहता हूँ। हीलिंग में क्या करते हैं हम, उसका थर्ड आई पे काम करते हैं। ओके। थर्ड आई और थ्रोट पे काम करते हैं। अच्छा। कि आपका पहले तो चक्रास में देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा ज़्यादा डिस्टर्ब है। अच्छा। तो जब हम चक्रास का स्कैन, और आजकल बहुत कॉमन टर्म है चक्रास ब्लॉक है। हाँ। सो ये बहुत ही रॉन्ग टर्म है। चक्रास कभी ब्लॉक हो ही नहीं सकते, क्योंकि चक्रा मर जाओगे। ब्लॉक है तो इट मीन्स यू आर डेड।
यू आर नॉट अलाइव। सो ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है रॉन्ग टर्म यूज़ करने का। लोग तो पूरा का पूरा राइट चार्ट बना के देते हैं कि ये आपका कॉपी है, इसमें पूरा लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि चक्रा ब्लॉक है, तो ये पूरा रॉन्ग टर्म है। चक्रास डिसबैलेंस होते हैं, उनको बस इम्बैलेंस को बैलेंस करने की नीड होती है, वो ब्लॉक नहीं हो सकते हैं। वो ब्लॉक होंगे तो आपका सर्वाइवल तो है ही नहीं। तो हम चक्रास की स्कैनिंग के थ्रू ये देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा चक्रा वीक है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक करते हो या ऐसे ही बस? रीडिंग होती है ये। अच्छा, हाँ, ये रीडिंग होती है, आप रीडिंग करते हो, उसमें बैठते हो, आपका स्कैन करते हो आप उस पर्सन को। ओके। हाँ, तो जब हम स्कैन करते हैं, बैठ के बात करते हैं उससे, तो हमारा फिजिकल बॉडी का अपीयरेंस तो सब कोई देख सकता है, लेकिन जो हमारी सटल बॉडी है उसके बारे में बात करना, उसको समझने के लिए एक प्रैक्टिस की नीड होती है, जो कि आपकी 1-2 दिन की नहीं होती है, उसकी लंबी प्रैक्टिस होती है। आपको रेगुलर किसी से भी बात करके आप उसके बारे में जान सकते हो कि उसका कौन सा ब्लॉकेज है, कौन सा नहीं। बिल्कुल। अच्छा। बैठ के पता चल जाता है, बात करके पता चल जाता है। बहुत और भी चीजें होती हैं जिसके थ्रू पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज बताती है। 1-1.5 घंटे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप मेरे बारे में बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ कि क्या कहाँ पे क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम है। मैं पूछूंगा 1 घंटे बाद, हमारा 1 घंटे का शो। बिल्कुल पूछ लीजिएगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि हम जब भी किसी का स्कैनिंग करते हैं, हमको उसकी ऑरा से परमिशन लेनी पड़ती है। ये एथिक्स में आता है इसकी। लोग ज़बरदस्ती किसी भी के भी ऑरा में एंटर करके कुछ भी देखते हैं। अगर आप किसी के भी ऑरा में बिना परमिशन के एंट्री करोगे, तो अगर वहाँ पे नेगेटिविटी होगी तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी। आपका ऑरा अलाउ करता है अंदर आने के लिए। पर अर्चना जी, मुझे एक बात बताओ, अगर नेगेटिविटी है तो आप अगर परमिशन लेके भी जा रहे हो तो भी अफेक्ट करेगी वो? तो डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास नेगेटिविटी है, अब आपकी बॉडी पे नेगेटिविटी का ज्यादा इम्पैक्ट है या आपकी पॉजिटिविटी आपके ऊपर हावी ज़्यादा है? थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो जब आपका ऑरा अलाउ करता है, उस केस में आपका ऑरा में जब आप एंटर करते हो तो आपको ऑरा अलाउ करेगा कि हाँ ठीक है, यू कैन एंटर। तभी हम चेक कर सकते हैं ये। और ये अनएथिकल होगा अगर हम उसमें ऑरा एंटर करने से पहले हम परमिशन नहीं ले रहे हैं तो। अच्छा। ये पूरा प्रोसीजर होता है। ओके। ये एक प्रोसीजर का पार्ट और है। नेगेटिविटी ज्यादा है और बंदा चाहता ही नहीं कि मैं हील हो सकूं, फिर नहीं कर सकते एंटर, वो आप पे इम्पैक्ट डालती है। ओके। लोग करते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं, फिर कुछ ले लेते हैं सामने वाले से। अच्छा। तो इम्पैक्ट होती है वो चीज़। पर जब आपने शुरू किया होगा तब आप भी तो आपने भी गलती करी होंगी। बहुत गलतियां करी हैं। तब तो मजा आता है, मैं जरा करके देखूं, इसका भी ऑरा चेक करूं, इसका भी ऑरा चेक करूं। ये चीज़ है ना, जब आप नया नया कुछ सीखते हो ना, तो आपको लगता है आपको हर चीज ट्राई करनी, हर चीज जाननी, हर चीज में घुसना है, देखना है क्या होता है, कैसा होता है, कैसे। तो एक बार मेरे साथ भी हुआ था जबरदस्ती। तो आदत होती है ना चीज़ों को जानने की, क्या है इसमें, जाके देखूं जरा कैसे, हाँ कैसे देखूं, क्या करूं। तो एक बार हुआ था, कोई अच्छे साधक थे वो। अच्छा। तो अच्छा, आप उनके ऑरा में घुसने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, तो मैंने, और कोई नहीं मिला आपको अच्छा साधक ही मिला? काफी अच्छे साधक थे वो। तो मैं बैठी हुई थी, तो उनसे बात करते करते मैं बार बार देखने की कोशिश करती। तो अच्छा, जो इतने हायर लेवल के लोग वो जान जाते हैं कि कोई कर रहा है कुछ, पता चल गया। तो अच्छा, वहां से मना हो रहा है कि डोंट एंटर इन माय ऑरा, मतलब वो बार बार अंदर से आ रहा है। हाँ। कि एंटर नहीं करना, एंटर नहीं। वो बैठे हुए थे, अचानक से खड़े हुए, कह रहे समझ नहीं आता। अच्छा, समझ नहीं आता, बस इतना ही बोला। और मैं वहां पे चुपचाप बैठी, मैंने कहा सॉरी। हाँ। तो कहते हैं आपको पता है आप क्या कर रहे हो? हाँ। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। वो एक बार हुआ वो इंसिडेंट, उसके बाद मैं समझ गई कि नहीं, इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, गलत है। अच्छा। और इस तरीके से आप, और अगर वो आपसे बड़ा साधक है या आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो आपकी सारी चीजें ले जाएंगे। तो सारी चीजें ले जाएगा मतलब? और आपकी पूरे खींच लेंगे, आप जीरो डार्क शेडो के साथ फिर रह जाएंगे। ऑरा के भी कलर्स होते हैं। अच्छा। ऑरा जब, जिसकी पॉजिटिव ऑरा होती है, उसके येलो, जैसे आपने देखा होगा जब सूर्य की रोशनी होती है तो कैसे, तो भगवानों के पीछे जो एक ऑरा दिखता है, ऑरा का एक्चुअली सेम कलर है। अच्छा। हाँ, वैसा ही दिखता है ऑरा। तो आपको दिखाई देता है ऐसे जब आप स्कैन कर रहे हो? स्कैनिंग में वो शो करता है, दिखता है वो। उसके लिए लेकिन बहुत ज्यादा ना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं बार बार प्रैक्टिस के इसलिए कह रही हूँ कि लोग इसमें भी ना बेवकूफ बनाने वाले काम बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐड देखी थी, 4 दिन में रेकी सीखो। बिल्कुल, आजकल 99 रुपए में रेकी सिखा देते हैं। अच्छा। और सब कुछ सीख जाते हैं। 1 दिन की क्लास होती है? हाँ, बस 1 दिन में वो आपको कुछ बेसिक सी चीज बता देंगे और फिर आप रेकी मास्टर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपकी पूरी अट्यूनमेंट दी जाती है, प्रॉपर अट्यून किया जाता है।
जो भी पर्सन इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखता है उससे आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। आपका मोटा मोटा तो हिसाब बता दे कि ये करना है, लेकिन ये करते अगर कुछ गलती हो गई तो वो गलती का क्या इम्पैक्ट है, बिल्कुल। उसको कौन बताएगा? वो कोई नहीं बताता है। और आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है हर जगह, यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अधूरा ज्ञान है जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपका गलत कर सकता है। तो अधूरा ज्ञान, अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। प्लीज इसका ध्यान रखते हुए ही चीज़ों को आगे करना तो चाहिए। कभी ऐसा हुआ है अर्चना आपके साथ, जैसे जैसे एंटिटी की बात करी थी आपने, ठीक है, अब आपके पास कोई आया कि यार मुझे ना मेरे को मतलब बैक में पेन है या नेक में पेन रहता है, वो जो एंटिटी है वो बहुत एंटिटी है, वो तो अब सोच भी सकती है, समझ भी सकती है, उस इट्स नॉट जस्ट नेगेटिव एनर्जी कि आप उसको हील कर सकते हो, वो आपको अलाउ कर दे कि तू आ जा, ऐसा कभी होता है या हो सकता है? एक्चुअली इसमें ये होता है कि जहाँ पे एनर्जी होती है, हाँ, हम किसी, अब इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, जैसे वो मतलब अपने आप को हिडन रखे तब तक जब तक आप उसके नहीं, वो कांटेक्ट में ना आ हिडन जाओ। रख ही नहीं सकती, अच्छा, वो सामने आ ही जाती है। ओके। वो हिडन नहीं रख सकती अपना को। उसको मज़ा आता है कि कोई आया है जो मुझसे डील करना चाहता है। अच्छा, वो इसी उसमें तो बैठी हुई है कि मैं ज़रा मज़े तो बिल्कुल लूँ। हाँ, तो वो अपने आप को हटाएगी नहीं वहाँ से। अगर वो चीज़ वहाँ पर है तो वो रहेगी, बल्कि और खुल के बाहर आएगी। अच्छा। हाँ, अब एक केस मैं आपको बताती हूँ कि इसी से रिलेट करता हुआ, कि हमारे नॉन में एक केस था। तो उसमें क्या था कि एक एंटिटी नहीं थी, अच्छा। 3-4 एंटिटीज़ थी उस बंदे के ऊपर, और वो बहुत परेशान था। अच्छा खासा लड़का, कॉलेज जाने वाला, बहुत अच्छी सब कुछ चले, उसके ऊपर थी 3-4 चीज़ें थी, और वो बार बार, तो हम ये हुआ कि सब लोग बैठते हैं कि ये अकेला बंदा काम नहीं करता, पूरी टीम जाती है जब काम करना होता है, पूरी टीम के साथ काम होता है। तो सब लोग गए और सब लोग बैठे, जब उसके साथ काम करने लगे, बैठ के काम हो रहा था, तो एक के ऊपर जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट करा, तो जो, आप थे वहाँ पे? हाँ मैं थी, मैं जस्ट सब देख रही थी, क्योंकि मैं उस चीज़ में, क्योंकि वो केस मेरे थ्रू ही गया था, वो मैं एनर्जी के लिए गई थी, बट वहाँ पे एंटिटी थी। अच्छा। तो एंटिटी के केसेस मैं नहीं करती हूँ। हाँ, क्यों पंगे लेने? हाँ, मैं एंटिटीज नहीं हैंडल करती हूँ वो, क्योंकि पूरा पैरानॉर्मल में आता है। उसके लिए आपकी उतनी जाप साधना पूजा होनी चाहिए, उतना आपका ऑरा अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप एंटिटीज के साथ डील कर सकते हो। नॉर्मल पर्सन नहीं डील कर सकते एंटिटीज के साथ। रेकी हीलर नहीं कर सकते? रेकी हीलर सम एक्सटेंट, बट क्योंकि पूरा नहीं। मैंने बहुत सारे सुने हैं जो ऐसे नेगेटिव एंटिटीज हटा देते हैं हीलिंग के थ्रू। बहुत अच्छी बात है जो है हटा देते हैं, बट नहीं होता है ये सर। हीलिंग का पार्ट हो ही नहीं सकता है। सर हीलिंग का मतलब आप हील कर रहे हो किसी को, आप एनर्जीज को हील कर सकते हो, एंटिटीज को क्या हील करोगे आप? हाँ, सही बात है। एंटिटीज को हील कर सकते हो आप, अब उनको क्या हील करोगे? कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर उसके आप ऊपर कितनी भी लंबी चर्चा कर लो, तो फिर तो उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, मतलब ये सब बेकार की बातें सर हैं। ये सब बातें हैं, बस बातें अच्छी लगती हैं, जब एक्चुअल में काम करने को मिल जाएगा ना, तो सामने वाले को पता चल जाएगा हम कितने पानी में। बिल्कुल। क्योंकि एनर्जीज के साथ तो आप फिर भी हल्की फुल्की छेड़छाड़ करके चीज़ों को सेटल कर सकते हो, सम एक्सटेंट, वो भी मैं कह रही हूँ। अगर कोई पकी हुई चीज़ है या एंटिटी है ना, आप उनको छेड़ दिया ना एक बार आपने, और बहुत बार बहुत केसेस में होता है, मैं आपको बता रही हूँ ये जो केस, उसमें हुआ भी यही था कि एंटिटी के साथ छेड़छाड़ कर दी, वो इतनी ज़्यादा पक गई, इतना केस लोग ख़राब कर देते हैं इस तरह की ज़बरदस्ती का घुस के कि हमको सब आता है, हमको हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए सबको, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी का एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, काम है, आप वहीं तक रखिए अपने आप को। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है या आपके लेवल की नहीं है, उसमें हाथ मत डालिए, क्योंकि ऐसे लोग ना केसेस ख़राब कर देते हैं उन लोगों के, और फिर वो जिसका केस होता है वो उसमें बहुत परेशान होना पड़ता है। और जो लोग काम करते हैं फिर इस चीज़ का, फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि जो हमारे नॉन हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने ही बताया ये सारी चीज़ें करते वक्त कि किस तरीके से चीज़ों को ख़राब किया गया, पूरा केस ही बिगाड़ दिया उनका, क्योंकि वो आप उनको पोक कर रहे हो एक तरीके से। बिल्कुल। आप उनको पोक करोगे तो ऑब्वियसली वो तो उसका रिवर्स इफेक्ट डालेगी, तो वो रिवर्स इफेक्ट बॉडी पे डाल के उन्होंने उस एंटिटी ने घर का भी इतना खराब, मतलब इतनी बुरी हालत कर दी थी पूरे घर की, उस पर्सन की। वो बच्चा एकदम, मतलब इतना हेल्दी अच्छा दिखने वाला लड़का, बिल्कुल हेल्थ उसकी बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं है, वो खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है,
बस खाली अपनी जगह पूरी बॉडी पे कट मारे हुए हैं। ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है, एनर्जी नहीं कर सकती। ये कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ों के साथ आप ट्रैप हो गए, वो कर सकती है। ये चीज़ें नॉर्मल खुद नहीं नहीं होती करोगे। हैं, ये नॉर्मल नहीं होती, और कोई अपने आप को नहीं मार सकता है ऐसे। और 1 दिन 2 दिन 10 साल तक कोई थोड़ी अपने आप को मारता काटता रहेगा। सब बातें हैं। हीलर्स का काम है हीलिंग देना, मोडालिटी के थ्रू, जो भी उनको दी गई है नॉलेज। आप हर चीज़ में घुस के चीज़ों को नहीं खराब करो। तो वो बच्चा बच गया फिर? अभी वो बिल्कुल ठीक है। वो बहुत अच्छा, मतलब वो चला था केस करने में अराउंड लग गए थे 10-15 डेज। अच्छा। काफ़ी टाइम सेशंस लगते हैं, एक दिन में नहीं होता है कि आप गए 2 घंटे में कुछ करा और वो ठीक हो गया, उसमें भी टाइम लगता है। ये ऐसी चीज़ें ना खुद जब वो जो लोग इसके पर्टिकुलरली काम करते हैं, वो खुद उनसे डील करते हैं, वो बात करते हैं उनसे, वो चीज़ खुद बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए और मैं कैसे हटूंगी। अच्छा। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि जो अगर एंटिटी है वो खुद बताती है कि मेरे को कैसे चलाया गया है, या मैं कहाँ से आई हूँ, या मैं कैसे हटूंगी, या मैं कैसे काम करूंगी हटने का, और मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने क्या डिमांड खुद चाहिए, वो बताती है। सब कुछ बोलते हैं, वो सब खुद बताते हैं और हटते हैं फिर। मैंने अच्छा। हाँ, ये चीज़ तो हम मेरी खुद की देखी हुई है। पहले बिल्कुल बिलीव नहीं होता था, सिर्फ बातें लगती थी, लेकिन जब तक आप अपनी आंखों से ना देखो, आप एक्सपीरियंस ना लो, आपको सब चीज़ें लगता है कि नहीं सब फालतू की चीज़ें। बट एक्सपीरियंस लिया, जब देखा कि सच में चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, और बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं लोग, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ चुके आजकल हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मुझे लगता है कि पहले जब हम लोग बिल्कुल। छोटे थे तो हाँ, ये हमको सब नहीं कोई पता। मतलब एक आधा कोई केस कभी सुन लिया, काला जादू वर्ड भी हम लोग बड़ा डर डर के बोलते थे, बिल्कुल। और कोई केस नहीं सुनाया देता। पर आजकल तो ऐसा लगता है हर दूसरे घर में किसी ने जादू कर रखा है, किसी ने टोटका कर रखा है। बिल्कुल। ये ज्यादा हो गया अभी। रीज़न है सर होने का भी इसमें तरुण, कि क्या है कि आजकल चीज़ें ना इजीली अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें गुप्त विद्या हाँ, के अंदर आती हैं। वो आधे सबसे तो रीजन पहले हम ही है। गुप्त विद्या के अंदर आती हैं। अब हाँ। हर चीज़ को आप इतना सोशली बोलोगे या बात करोगे, अब हम भी जो बातें, मैं भी जो आपसे कर रही हूँ, मैं सारी बातें आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ें अलाउ ही नहीं है बोलना। हर चीज़ का एक लिमिट है, आप एक लिमिट तक ही समझा भी सकते हो और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। इसीलिए जब पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ लोग इन चीज़ों में होते थे, मोस्टली लोग गृहस्थ में होते थे। तो जब गुरु धारण करते थे तो गुरु चेक करता था, देखता था कि क्या ये इस लायक है या इस चीज़ को करने के लिए। पात्र और कुपात्र के हाथ में चीज़ों, हमेशा चीज़ों को एक सही इंसान के हाथ में देना सही है। कुपात्र को दोगे तो वो ऑब्वियसली चीज़ें खराब ही गड़बड़ ही करेगा, करेगा। और वो उस लायक ही नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो आप उसे दे कैसे सकते हो। तो मुझे लगता है अब पहले ना जैसे हम लोगों का कनेक्शन भी नहीं होता था। जैसे अभी तो मुझे आपकी सारी फोटो मिल जाएंगी फेसबुक पे, हाँ, और फोटोग्राफ से आज मैंने सुना है कि ये हो सकता है। वो सब चीज़ से हो सकता है। आपके से आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपके नाम से हो सकता है बहुत कुछ। क्योंकि पहले डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता था, लोग ट्रैवल इतना कम करते थे, बिल्कुल। फोटोग्राफ्स अपने घर में ही कोई भी होती चीज़ थी। अवेलेबल इजीली था नहीं, और बाय चांस कभी कभी आप कहीं गए या कुछ इन ट्रैवल, आप मोस्टली सुनते थे हम कहीं गए तो कुछ हो कुछ गया। हो गया, हाँ। ठीक है, आजकल आप घर में बैठे और कुछ हो रहा है, हाँ। तो कैसे हो रहा है? आधा अधूरा ज्ञान और गलत इंटेंशन का रिजल्ट है ये सब। और लोग करते हैं, और जो लोग ये गलत प्रैक्टिस करते हैं उनके खुद के कर्म में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें गलत आती हैं। और ये देखा हुआ है कि अगर आप किसी का एक चीज़ गलत करने के लिए वो स्टेप ले रहे हो, फिर आपका इन रिटर्न एक तो आपका वही उसी सेम लाइफ में आपका कर्मा खराब हो, आगे आने वाली कितनी जो आपकी लाइफ्स आने वाली हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें यातनाएं झेलनी है, आपको खुद नहीं पता। कुछ भी गलत इंटेंशन या कुछ भी इस तरीके के काम या क्रिया करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ओके। और इसके बहुत ही गंदे रिजल्ट आते हैं। आपके पास लोग आते हैं मुझे किसी का गलत करवाना है? मेरे पास एक आए थे कि मेरे पास एक मैंने आपको बताया भाई वाला एक केस जो हमारे नोन के पास आया था, तो वो डायरेक्टली केस तो आया था हमारे पास से कि इस तरीके। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास जो भी चीज़ें आती आपके लिए मोस्टली हीलिंग के लिए आती मेरे हैं? पास मोस्टली हीलिंग आती है। कभी कभी इस तरीके की चीज़ें भी आ जाती हैं कि आप, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि वो मेरी चीज़ों को मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर ना क्रिएट करे, या आप उनके लिए कुछ ऐसा कर दो। मैंने कहा सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी,
ये चीज़ें प्लीज़ ऐसे काम नहीं करती हैं। आप गलत रिक्वेस्ट लेके गलत जगह आए हो एक तो, और अगर आप मेरे पास नहीं भी आते या किसी और के पास जाते हो, कहीं से कुछ और करवा भी लो बाय चांस, तो ये चीज़ ना उनके ऊपर कुछ नहीं जाने वाला, वो इफेक्ट उनके ऊपर जो आएगा उससे ज़्यादा गलत इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। अभी नहीं आएगा लेकिन 10 साल 15 साल बाद वो चीज़ आपको बहुत गंदी इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो चीज़, और सपोज करिए कि मैंने कुछ किसी का गलत कर भी दिया, और अगर गलत कर दिया, अगर उसने कहीं से वो चीज़ करेक्ट करवा ली, ठीक करवा ली, जिसको हम उतारा कहते हैं, कि उसने अपना उतारा करवा लिया, वो वापस चीज़ मुझ तक ही आएगी। तो चलाने से पहले भी बहुत बार सोचना चाहिए कि आप क्या चला रहे हो, किसके लिए। अच्छा। क्योंकि अगर उसने उतरवा लिया तो वे वापस आप ही के पास है, क्योंकि वो अगर एक बार, वो कहते हैं ना, बाण निकल गया तो चलेगा तो जरूर, हाँ, कहीं तो लगेगा, कहीं तो लगेगा। अगर उसने घुमा दिया तो फिर वो आपके लगेगा, उड़ता हुआ तीर नहीं लेना बिल्कुल। चाहिए। तो ऐसे कामों में ना हाथ डाले ना पड़े, क्योंकि ये चीजें इफेक्ट डालती हैं। तो आप मुझे कलर्स बता रहे थे एनर्जी ऑरा का, ऑरा का वो मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे? आपने जब सनराइज होता है तो जैसा एक क्रिएट होता है कलर, वो सेम ऑरा का कलर है। अच्छा। सेम कलर, ऑरेंजिश। ऑरेंजिश होगा, थोड़ा सा येलो में लेकर होगा, और जिसका ऑरा जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो कलर उतना डार्क होगा। अच्छा, ज्यादा डार्क डार्क होगा, हाँ। और जिसका ऑरा ठीक नहीं है तो उसका कलर होता है ब्लैक। ओके। ब्लैक कलर होता है ऑरा का, फिर डार्क कलर हो जाता है। बिल्कुल। आपने कभी देखा एकदम डार्क ब्लैक ऑरा? बहुत देखा है, बहुत बार देखा है। और वो किस लेवल तक प्रॉब्लम होती है उनको? वो सिर्फ मतलब वो ये एंटिटी वाली प्रॉब्लम होती है सिर्फ उतने? एंटिटी ही नहीं होती है, मतलब घर में खाने को खाने भी नहीं है, बहुत बहुत ही गलत सिचुएशन होते हैं। मतलब घर में भी बहुत गृह कलेश होंगे, फैमिली के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, फैमिली में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब सरवाइव करना मुश्किल है। अच्छा। और अगर आपने गलत तरीके, और किसी का कुछ नहीं, अगर आपको गलत चीज़ों में, जो लोग गलत करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, 2-3 चीज़ें कर दो, बंदा अपने आप जीते जी मर जाएगा। जैसे किसी को मारने की जैसे क्रियाओं में लिप्त होकर जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 चीज़ें कर दो। एक तो उसके लक्ष्मी बंधन कर दो, उसके चढ़ाई का बंधन कर दो, और उसके घर में कुछ डाल दो। अच्छा। खत्म। तो फैमिली की ये फैमिली मुझे- खत्म हो जाती है सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, रेकी से जैसे ये जैसे पैसे का भी कुछ ऑरा होता है क्या? पैसे का ऑरा तो नहीं कह सकते, हाँ, बट पैसे से बहुत और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें रेकी में मनी रेकी करके भी होता है। हाँ, वो तो किस उस चलते? मनी रेकी ये बिल्कुल डिफरेंट वो है टॉपिक। मनी रेकी में ये होता है कि आपको मनी अट्रैक्ट करने के लिए भी सिंबल्स और साइंस की अट्यूनमेंट लेनी पड़ती है। जैसे नॉर्मल हम चक्रास की लेते हैं, वैसे मनी के लिए भी लेते हैं। तो वो उसी तरीके से, तो आपको क्या होता है कि सब आपके थॉट्स का ही तो गेम है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। वो रेकी हीलिंग से जब आप उसकी हीलिंग करते रहते हो, सेल्फ हीलिंग में आते हो, तो मनी रेकी में भी यही होता है, सेम प्रोसीजर है। आपने वो सीखा, आपने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो जो आपके आइडियाज बैक ऑफ द माइंड चल रहे थे, आपने बस उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी, और वो चीज़ें आपकी सही डायरेक्शन में काम करने लगी, पैसा कमाने तो लगोगे। फिर कैश फ्लो बढ़ जाता है। ओके। तो इस तरीके से कैश फ्लो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको बहुत और सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। रेकी की लिमिटेशन क्या है? कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं। आप रेकी के थ्रू कुछ भी हील कर सकते हो, मनी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और हेल्थ हो, मतलब एक कहीं सीमा में बंधा हुआ नहीं है। आप इसे काफ़ी सारी चीज़ों के साथ कर सकते हो। लाइफ में चाहिए सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट क्या है? हेल्थ। हेल्थ, फिनेंसेस, हाँ। और इनर पीस। हाँ। आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी हेल्थ है, आपके पास सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ है, आपको कुछ नहीं चाहिए। ओके। और ये 3 चीज़ें बेस है। अगर आपके पास ये तीनों हैं, आपकी लाइफ में आप सबसे बोलोगे मैं सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया मस्त चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेस हैं, और ये आपके बेस को सेटल कर दिया तो फिर प्रॉब्लम रह कहाँ गई। प्रोटेक्शन के लिए आपको हीलिंग पैटर्न या जो भी आप सेल्फ हीलिंग कहते हैं, आप उसको सीख लीजिए। आपको नहीं जाना किसी हीलर के पास, आप हीलिंग सीख के खुद की प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन में बैठिए। और आज के टाइम में मोस्टली लोग, आज जितना ज़्यादा मैं देख रही हूँ, इन्वॉल्व हो गए हैं पूजा पाठ में। इतना पहले नहीं था। हाँ बिल्कुल, आप ज़्यादा होने लग गए। अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कुछ तो चेंजेस आए मेरे हैं। जैसे लोग भी करने लग गए हैं अब तो मेडिटेशन। तो कुछ तो चेंजेस आए हैं पहले से। तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो? सेल्फ हीलिंग तो हमें मतलब दिन में 2 बार आप भी किस करनी चीज़ के लिए करते हो? मतलब हेल्थ के लिए करते हो? मैं अपनी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं इतने लोगों के साथ डील करती हूँ। हाँ।
उनसे अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे फैमिली में भी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। हाँ मैं कुछ भी घर में नहीं लेके आ सकती हूँ। और Okay. बहुत ही बेसिक बेसिक रेमेडीज के साथ हम चीज़ें करते हैं, कोई बहुत बड़े नहीं। अब जैसे सेल्फ हीलिंग में तो क्या हुआ कि आपने सीखा चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, आपने उसकी सेल्फ हीलिंग सीखी, बेसिक सी आपने करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम में हम नहीं करते, तो पहले होती थी। कहीं आप घर से बाहर जाते थे, घर में एंटर करते थे, मम्मी हमेशा बोलती थी हाथ पैर मुंह धोना, उसके बाद घर में आना। बिल्कुल। कोई नहीं करता आज के डेट में, सीधा बाहर से आए, अभी शूज भी भी हम नहीं लोग रिमूव आई करें, थिंक अंदर घुस अगर हम शमशान वगैरह से वापस आते हैं तो अभी भी करते हैं, मतलब हम लोग तो करते हैं, बाकी आई नहीं, डोंट नहीं। थिंक कि आगे की जनरेशन करेगी या नहीं करेगी। तो वो चीज़ें हैं ना कि वही चीज़ है ना कि आप बाहर से क्या लेकर आ जाओ, क्या आपके साथ आ जाए, आपको खुद नहीं पता। आप तो एक्सपर्ट नहीं हो तो इस आप चीज़ रोज के। अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो? हाँ, सेल्फ हीलिंग करना, घर की अपना हीलिंग करना, घर को प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें भी जब करते ये हैं। जैसे जो हॉन्टेड हाउस होते हैं, इनकी भी हीलिंग हो सकती है? हॉन्टेड हाउस की हीलिंग नहीं होती वहाँ पे। अगर सपोज करिए किसी घर में हम गए हैं और वहाँ पे कोई एंटिटी है, अब वो एंटिटी को आप कैसे रिमूव करोगे? उसकी एनर्जी को हम कम कर सकते हैं थ्रू जाप, ओके। थ्रू हवन। हम उस चीज़ उसके ऑरा को हम थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कितनी पकी हुई, कितनी पुरानी चीज़ है, उस पर नहीं डिपेंड तो फिर वो किसी तांत्रिक वांत्रिक को तो बुलाओ। हाँ, तो ये जिनका पर्टिकुलर काम ही है ये सारी चीज़ें देखना, फिर वो करेंगे। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी चीज़ें, वो एंटिटीज़ भी परेशान होती हैं, फंसी हुई होती हैं, वो खुद ट्रैप्ड हो जाती हैं उस चीज़ में, वो खुद निकलना चाहती हैं। मेरे पास एक चीज़ है यहाँ पे, मैं आपको मेंशन करती हूँ। हमने घर शिफ्ट करा था कुछ टाइम, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे, तो हमने घर शिफ्ट करा। तो घर शिफ्ट करने के बाद जो मेरी डॉटर का रूम था, मेरे डॉटर के रूम का ना वॉशरूम हमेशा लॉक हो जाता था। हमें लगा कि डोर का प्रॉब्लम है, बुलाएंगे प्लम्बर, उसको बुलाएंगे लकड़ी वाले को, वो आएगा ठीक करेगा। तो ऐसे करते करते ना 1.5-2 महीने निकल गए। और मेरी डॉटर अब 8 ईयर्स की है, तो वो अपने रूम में अकेली ही सोती थी। और प्रॉब्लम उसी रूम के अंदर ही थी। अच्छा, तो आपको सेंस नहीं हो रहा था? आप तो रेकी हीलर हो। नहीं, तब मैंने सीखा हुआ नहीं था अच्छा। ये, तब मैं इस चीज़ में थी नहीं। तो और हमेशा वॉशरूम का उसका डोर लॉक हो जाए, सिर्फ वॉशरूम का ही डोर लॉक हो। वैसे हम आए जाएं रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार उसने मुझसे बोला कि मम्मा आप मेरे रूम से गए क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गई आपके रूम से। कहती कि नहीं मम्मा, मेरे को देखा अभी आप तो गए, अभी तो कोई तो यहाँ से गया। मैंने कहा मैं तो इस रूम में अभी आई हूँ। नहीं मम्मा, ब्लैक कलर का कुछ गया, मैंने देखा। मैंने कहा क्या देखा आपने? अच्छा, मेरे को लगा कि बच्चे आजकल बहुत टीवी भी बहुत देखते हैं, कुछ अपने तरफ से कुकअप कर लेते हैं स्टोरीज को। मैंने कहा बेटा, बहुत टीवी देखते हो, कम टीवी देखा करो। कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आई हूँ आपके सामने करके मैंने बात को इग्नोर किया, अवॉइड कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जिन गुरुजी की मैं बात कर रही हूँ, फिर वो हमारे घर पर एक बार आए। अच्छा, उनको फील हुआ? उन्होंने घर में एंटर करते ही कहते यहाँ कौन रहता है? मैंने कहा मेरी बेटी रहती है। उन्होंने देखा, कहते यहाँ तो कुछ है। मैंने पूछा क्या चीज़ है, आप मुझे बता सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर डार्क शेडो वहाँ पर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसका क्या कर सकते? कहते हैं कुछ नहीं है, फ्री होना चाहती है, वो फंसी हुई है, फ्री कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। कुछ नहीं करा, 2 हवन करे घर में, और उसके बाद से और मतलब हमने जब तक वो घर दरवाजा लॉक नहीं हुआ? हाँ, कभी नहीं हुआ सर, कभी भी नहीं हुआ। वो अपने आप जो लॉक हो जाता था वो लॉक होना बंद हो गया। वहाँ पे कुछ भी नहीं है उस रूम में। अब मैं खुद रहती हूँ, अब मैंने वो बेटी को वहाँ से हटा दिया, मैं खुद उस रूम में रहती हूँ। तो अब कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लीन हो गया। और वो जो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल अब बिल्कुल सही है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब वो 1-2 बार उन्होंने विजिट करा। तो मतलब वो रेकी का रेल्म नहीं है, वो अलग पार्ट है। बिल्कुल वो चीज़ें वहाँ से, मतलब अगर एंटिटी तो का कोई रेकी हीलर आपको कह रहा है कि मैं आपका घर ठीक कर दूंगा, वो सब नहीं पड़ोस है में? सर, पॉसिबल ही नहीं है। हीलिंग की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आप एंटिटीज के साथ डील नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, एंटिटीज का डील करने मैं का कोई नहीं। सेल्फ हीलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, आप रोज हीलिंग करते हो अपनी? हाँ, मैं सेल्फ हीलिंग करती हूँ, डेली अपनी हीलिंग करती हूँ, अपने घर की भी हीलिंग। घर की हीलिंग में कुछ नहीं होता, बेसिक रेमेडी करते हैं हम भी। घर में कुछ चीज़ें कर दिया, जैसे कि आपने नमक ग्लास से में, पोंछा हाँ लगा दिया। हाँ, ये बेसिक रेमेडीज में आता है और इफेक्टिव भी है। ओके। अगर इफेक्टिव ना हो तो लोग ना करें। इफेक्टिव भी है क्योंकि आपको नेगेटिविटी काटने के लिए सबसे 2 मेन होते हैं, एक तो पानी होता है और दूसरा नमक होता है। ये बहुत तेज नेगेटिविटी को कट करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये छोटी सी रेमेडी कोई भी कर सकता है अपने घर में, तो ये करनी चाहिए। 1 ग्लास पानी हमेशा भर के गेट के पास रखना चाहिए। अच्छा,
खाली मतलब पहले हम लोग पुराने टाइम पे गेट के पास दिया लगाते थे, हाँ। लक्ष्मी हाँ, को हाँ। आमंत्रित करने के लिए। कोई नहीं लगाता आज के डेट में। हमारे यहाँ तो लगता है। हमारे यहाँ लगता है, हम लगाते हैं। तो अपनी पुरानी पद्धति को उठाओ। ओके। ज़्यादा एडवांस होने के चक्कर में जो चीज़ें हम पकड़ रहे हैं आजकल, इतने स्ट्रेस में, रूटीन के नाम पे 12 बजे सो के उठना आज के यूथ का रूटीन है। लेट नाइट पार्टीज में जाना आज के यूथ का रूटीन है। तो ये लंबे टाइम तक आप इस पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके लाइफ में चेंजेस होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। आपका डेली रूटीन अच्छा होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस एंजाइटी कहाँ से आ रहा है? आप सोते हो नहीं, टाइम से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, खा आप रहे नहीं ठीक से, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं फिर। हाँ। तो इनको ही इम्प्रूव करना है हमें। ओके। तो मैं तो इसी तरीके की बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करवाती हूँ तो लोगों पर आप अगर जैसे आप अपनी रोज हीलिंग करते हो तो आप बीमार नहीं होते? मैं पहले की बात करूँ तो मैं बेड रिडन हो रही थी। मेरी इतनी हालत ख़राब थी, और इस फील्ड में आने का भी रीज़न यही था कि जब मेडिकल साइंस जवाब देने लग जाए तो आपको समझ में नहीं आता कि आप कौन सी टेक्निक या क्या अपनाएं कि आपकी चीज़ें बेटर हो जाएं। ये नहीं पता था कि कितने दिन तक, क्योंकि मेरे को कुछ व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सेकंड बेबी, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे कि मेरे को खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं बहुत देर तक लंबे खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं चलना फिरना मुश्किल हो गया था। काफ़ी प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे रहना पड़ता था, और बेड पे रहने की वजह से काफ़ी वेट पुट ऑन हो रहा था, क्योंकि आपका फिजिकल तो मतलब कुछ आपका एक्टिव हो नहीं, फिजिकली आप एक्टिव नहीं हो, और आप बिस्तर पे बड़े बड़े परेशान हो रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों को देखा। फिर डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि आप तो लाइफ यही है, आपको थोड़ा बहुत चीज़ें, आप मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे, चलो। तो लगा नहीं, लाइफ में ये करने तो मैं नहीं आई हूँ, मैं बिस्तर पे लेटे लेटे तो नहीं जा सकती, सॉरी। तो फिर आप अपने लिए एक स्टैंड लेते हो, फिर आप अपने लिए चीज़ों को करते हो, तो फिर ये आपका इनर थॉट ही और वो होता है ना कि आपको पुश देता है। तो ये चीज़ करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी क्लैरिटी होना कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। मुझे बिस्तर पे पड़े पड़े नहीं जाना था, ये मुझे पता था। अच्छा, तो इसीलिए आपने रेकी सीखी? और इसीलिए धीरे धीरे कि मेरे को कुछ तो अच्छा करना है, ये नहीं करना मुझे। फिर धीरे धीरे अपना रूटीन बनाने की कोशिश करी कि डॉक्टर दवा दे रहा है वो तो मैं खाऊंगी, लेकिन मैं बेड पे पड़ी नहीं रहूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट बाद दर्द शुरू हो जाता है पैर में, तो 10 मिनट तो खड़ी रहूं, उसके बाद बैठ जाऊंगी 5 मिनट बाद। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को पुश दे के फिर अपने आप को खड़ा किया बेड से। फिर इन चीज़ों में आई, फिर अपने आप काफ़ी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। और जब चीज़ें चेंज हो गई तो जो लोग पहले मुझे जानते थे, जिन्होंने उस कंडीशन में देखा था, आज देखते हैं, कहते हैं कि यू आर नॉट दैट पर्सन, यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। तो अभी आपके सारे चक्रा बैलेंस्ड है? सारे चक्रास तो किसी के बैलेंस नहीं हो सकते। फिर जो लोग भगवान बन जाएगा। फिर हमें और उनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। बोलते हैं लोग कि मेरे तो सारे चक्रा बैलेंस, इनका बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने कई रेकी हीलर्स देखे हैं, उनकी भी आंखें खराब हैं, सर दर्द उनको भी रहता है। तो फिर जब आप अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हो तो फिर दूसरों को क्या ही करोगे? द थिंग इज़ दैट कि आप में और उनमें थोड़ा डिफरेंस। आप मैंने जैसे रेकी सीखा हुआ है, मैं अपनी सेल्फ हीलिंग करके अपने आप को जितना प्रोटेक्ट रख सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। सामने वाला जो मेरे पास आया है उसके पास उतना भी नहीं है, तो मैं वो एनर्जी उसको दे सकती हूँ, ट्रांजिट कर सकती हूँ थ्रू कॉलिंग द रेकी। और वो मेरी खुद की एनर्जी वो है ही नहीं, वो यूनिवर्स की एनर्जी है जिसको हम कॉल करते हैं, जिसकी हेल्प से हम हीलिंग करते हैं। ओके। उसी तरह हम सेल्फ हीलिंग भी करते हैं। मेरी खुद की एनर्जी, मेरे अंदर जो प्राण वायु है बस वो है। मैं रेकी को कॉल करती हूँ यूनिवर्स के थ्रू, और वो यूनिवर्स से ही आती है, उसी के थ्रू हम अपनी भी सेल्फ हीलिंग करते हैं। तो प्रॉब्लम तो देखिए लाइफ में सबके है, और अगर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर हम तो मोक्ष के लिए निकल चुके हैं। तो यात्रा भी बहुत लंबी है। ये सब बातें हैं तो सिर्फ बातों पे नहीं चलते, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। तो असल में मुझे बिफोर वी एंड मुझे एक छोटी सी चीज़ और बता दो। जैसे आपके पास कोई आ गया, आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी हील करने की कोशिश करी, वो तो चलो ठीक है। पहले तो सबसे पहले बताओ उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी अटैक है, और अगर वो चाहे तो घर पे कैसे कुछ रेमेडी करके उसको थोड़ा सा बेटर कर सकता है, सो दैट वो उतना सोचने लायक हो जाए कि वो आप जैसे लोगों के पास जा सके। सबसे पहले तो जो लोग नेगेटिव एनर्जीज जिनके ऊपर इम्पैक्टेड होता है, उनको सबसे पहले 2 ही चीज़ होता है। उनके घर में प्रॉब्लम होगी, घर में जिसको गृह कलेश कहते हैं, वो 100% होगा। हेल्थ इम्पैक्टेड होगी और फिनेंसेस ज़ीरो होंगे। अच्छा। समझ जाना, मतलब जिसके साथ ये चीज़, क्योंकि नेगेटिविटी
एकदम से कोई आएगा आपको बेड से उड़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सब फिल्मों में होता है। फिल्म है तो वहाँ अच्छा लगता है देख के, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेगेटिव एनर्जीज के साथ अगर आप इम्पैक्टेड हो, सबसे पहले आपकी जाएगी हेल्थ। ओके। हेल्थ इम्पैक्ट होती है सबसे पहले। आपको हेल्थ से इम्पैक्ट आप हुए, आपके फाइनेंसेस अपने आप धीरे 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 प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपके फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ आपकी खराब हो तो गई, पर्सनल लाइफ ऐसी पर्सनल लाइफ तो वैसे ही खराब है। आपको वहीं से समझ जाना चाहिए कि मैं इतना डॉक्टर के चक्कर कर रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं इतनी चीज़ों को इन्वेस्ट कर भी तो रही हूँ अपना, और फिर चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? क्या मेडिकल साइंस के पास इतनी पावर नहीं है कि मुझे ठीक कर सके? क्योंकि साइंस कहता है भाई इस प्रॉब्लम का इतने दिन का कोर्स और इतने दिन के बाद आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रही है, उसके बाद भी कुछ और आपको इम्पैक्ट कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ चीज़ें आपको इम्पैक्ट करी, देयर इज सम प्रॉब्लम। फिर आपको किसी ऐसे पर्सन को बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए जो इस चीज़ के साथ डील करता है या जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। ओके। आप उनको दिखाओ, आप उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे कि गाइड करेंगे कैसे चीज़ों को करना चाहिए, कैसे चीज़ों को ट्रैक पे लाना चाहिए। और सबसे पहले तो बेसिक से शुरू होता है, एकदम से कुछ नहीं शुरू कर दिया जाता है। आपकी हिस्ट्री ली जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, आपकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद, समझने के बाद फिर आपको वो मेथड्स दिए जाते हैं कि कैसे आप चीज़ों को करें। सबसे पहले तो उस बंदे की हीलिंग स्टार्ट की जाती है, वो भी थर्ड आई से और हार्ट चक्रा से, क्योंकि इमोशनली बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हार्ट चक्र पूरा डिसबैलेंस है बिल्कुल, उसमें मतलब अब कुछ बचा नहीं, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले उसको इमोशनली सरवाइव करने के लिए उसको हेल्प किया जाता है कि आप पहले अपने आप को हील करो इमोशनली बैलेंस्ड होके। उसके बाद ही आपका थर्ड आई पे काम किया जाता है, क्योंकि क्लैरिटी ख़त्म हो गई है। आप इतने सप्रेस कर चुके हो इमोशंस को, कभी कभी दिखाते हो, कभी कभी सप्रेस करते हो, तो बहुत ज़्यादा आप उसमें कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ गए, तो फिर आपका कंसंट्रेशन फोकस तो किसी भी चीज़ में नहीं रहेगा। फिर थर्ड आई पे काम करते हैं। फिर थर्ड आई पे जब काम करते हैं तो धीरे धीरे एक सेशन 2 सेशन में ना आप ठीक नहीं हो सकते, उसके लिए भी टाइम लगता है। डॉक्टर की हेल्प आपको चाहिए। अगर आप आपकी हेल्थ इश्यूज है तो डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, साथ साथ में ये चीज़ें आपको करवानी पड़ेंगी। ओके। तो आपकी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। और मतलब वैसे मैं घर बैठे बैठे ये जो रेमेडीज बता देते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला? बेसिक है, कोई प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम है तो रेमेडी काम करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सीवियर उसमें जा चुकी हैं तो उसके लिए आपको हीलिंग की नीड पड़ती है। और हीलिंग बहुत जल्दी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हैं कि एक मेडिसिन आपने ली है फीवर की, आपने वो खाई, उसके ऊपर आप ठंडा पानी पीते जा रहे हो तो रिकवरी स्लो हो जाएगी। लेकिन आपने वो चीज़ सिर्फ आपने प्रिकॉशन ले लिया तो आपकी रिकवरी जो 4 दिन में होनी थी वो 2 दिन में हो जाएगी। अच्छा। हीलिंग बिल्कुल ऐसे ही काम आप करती भी है। ठीक होना चाहते हो, हाँ, वो उस पर डिपेंड करता है कि बिल्कुल कितनी जल्दी असर करना हो। बिल्कुल। आप मेडिसिन ले रहे हो फिर उसके कोई प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हो, फिर तो वो कहाँ पे हेल्प करेगा, स्लो हो जाएगा प्रोसेस। तो अगर हीलिंग साथ में लेते रहते हैं तो आपके प्रोसेस को वो पुश देता है, हेल्प करता है आपकी चीज़ों को जल्दी से ठीक करने के लिए। चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेट करता हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कोई भी और अदर प्रॉब्लम हो। तो कोई भी बीमारी का इलाज रेकी से हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप एक सेलिब्रिटी हैं आजकल, कैंसर पेशेंट। हाँ। आपने सुना होगा हिना खान के बारे में। हाँ। हिना खान को आपने कितने इवेंट्स में देखा है? बहुत सारे हैं। कभी उनके फेस पे कोई शिकन, कोई झिझक अपने आप को प्रेजेंट करने में नहीं। और तकलीफ कितनी ज़्यादा है वो हम आप नहीं समझ सकते कि जब आपका थेरेपीज चलती हैं, जब आपका वो ट्रीटमेंट चलता है, दैट इज़ वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट एक्चुअली। कभी फेस पे उनका तो आप कह रहे हो वो रेकी हीलिंग ले रहे हैं? तो आपको वो जानते हैं कि वो क्या लेते हैं, लेकिन कभी आपने उनके फेस पे वो नहीं देखा है कि क्या चीज़ है, क्योंकि जब आप इतने पेन में होते हो तो आपके फेस पे आने लगती हैं चीज़ें। सही बात है। तो ऐसा क्या है कि उनके फेस पे वो चीज़ नहीं आ रही? कुछ तो ले रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता क्या ले रहे कुछ तो ले रहे हैं, दैट इज अ थेरेपीज। ओके। उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है, आप थेरेपिस्ट लेते हो अपने लिए, हीलिंग प्रैक्टिशनर्स से मिलते हो। तो ये सारी चीज़ें साथ में काम करती हैं। नहीं, पर वो मैं पूछ रहा हूँ, रेकी से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है? मोस्टली। तो फिर ये मेडिकल वगैरह तो बंद कर देने चाहिए? नहीं, डॉक्टर का पुश तो हमेशा चलेगा ना। सीवियर डिप्रेशन का फिर हमें पता कैसे चलेगा रेकी से ठीक हो रहा है या दवाइयों से? यही चीज़ तो कंफ्यूजन करने वाला होता है ना। लोग कह देते हैं सिर्फ मेरे पास आ जाओ। देखिए,
बाकी रेकी प्रैक्टिशनर्स का तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है कि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, हीलर का काम हीलर ही करेगा। डॉक्टर आपको दवाई देगा और हीलर आपको एक पुश देगा उस दवा के साथ, जिससे आपकी चीजें जल्दी से रिकवर कर सको। आपको 2 महीने में ठीक होना है, आपने विद रेकी वो 20 दिन में ठीक कर ली। ओके। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अब अगर जैसे मैं आपके पास आया, मैंने दवाई लेनी बंद कर दी, तो मैं ठीक नहीं होऊंगा या टाइम लगेगा? आपको डॉक्टर ने क्योंकि मुझे यहाँ पे ये क्लियर करना है कि भाई हम दवाई से ठीक हो रहे हैं या रेकी से ठीक हो रहे हैं। देखिए दवाई आप यही मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। रेकी सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल वेलबींग को बढ़ाएगा और दवाइयाँ मेरे फिजिकल उसको ठीक करेंगी। आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेडिसिन आपकी फिजिकल बॉडी पे ही लगेगी। इंटरनल पीस के लिए या इंटरनल हीलिंग के लिए आपका हीलिंग काम करेगी। यहाँ से ये दो क्योंकि आप तो फिजिकल बॉडी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उसी के साथ डील कर रहे हैं, बट जो आपके इनर बॉडी है, जो आप जिससे कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू आपके थॉट्स डेवलप होते हैं, जिसके थ्रू आपकी सारी चीजें जो आपकी फिजिकल बॉडी को बेसिकली चला रही है, वो क्या है? वो तो वही चीज है ना जिसपे रेकी काम करेगी। हीलिंग वहां पे काम करेगी और मेडिसिन आपकी काम करेगी फिजिकल बॉडी पे। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा तो आपकी जो रिकवरी का रेट होगा वो और ज्यादा होगा। अच्छा, जो चीज 4 महीने मतलब में ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आप मैं रेकी लेने आ गया हूँ तो मैं दवाई वही बंद कर दी। बिल्कुल। और जो ये कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे पास आ जाओ, दवाइयाँ छोड़ दो, सर समझ जाइएगा, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। जो आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, साइंस को सब फॉलो करते हैं, साइंस जो कहती है बिल्कुल अपने टर्म्स पे बिल्कुल सही है। लेकिन हीलिंग मोडालिटी कहीं भी ये नहीं कहती कि सिर्फ आप हीलिंग से सही हो जाओगे। अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है तो आपको उसकी दवा लेनी पड़ेगी, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा और आपको उसकी मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। हीलिंग आपको एक पुश देगी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। अच्छा, आपके जो फालतू के इतने थॉट्स कंटिन्यूएशन में हैं वो कम भी तो होने चाहिए। तो ये जो लोग कहते हैं मैंने कैंसर ठीक कर दिया, मैंने किसी को बेड पे पड़ा हुआ है, 4 स्टेज का कैंसर है, हाँ, तो उसको पता है कि 4 महीने बाद डॉक्टर ने टाइम दे दिया कि 4 मंथ्स का आपका टाइम फ्रेम है। हाँ। अब वो रेकी हीलर ने क्या किया, उसको हेल्प करा कि उसके 4 महीने एटलीस्ट ऐसे गुजर जाए कि उसको वो तकलीफ ना हो। अच्छा, पेन तकलीफ इन द सेंस वो पेन, वो जो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होता है लोगों को देख के अपने आप को एकदम अकेला फील करना, वो लोनलीनेस वाला फीलिंग, वो उन सब चीजों से डील करने के लिए वो है। अच्छा, पेन में तो वो ऑलरेडी है, उसके पेन को कोई कम नहीं कर सकता, उसको पता है मेरा टाइम है इतना, लेकिन उस टाइम को भी वो अच्छे से निकाल सके, इसके लिए हीलिंग है। तो मतलब एटलीस्ट जो रेकी प्रैक्टिशनर्स है उनको ये लिमिटेशंस बतानी चाहिए। नहीं बताते हैं, बट हर एक चीज कमर्शलाइजेशन कहते हैं इसको। आजकल हर चीज कमर्शलाइज हो गया है, अपना दुकान चलानी है तो सब चीज करनी पड़ती है, बट जो पैसे नहीं लेते जितना नहीं, सब बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना एनर्जी एक्सचेंज के काम नहीं किया जाता। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप के साथ मैं कोई भी चीज़ कर रही हूँ, आपके कर्मा में इंटरफेयर कर रही हूँ सबसे पहले। बिल्कुल, मैंने अगर आपके कर्मा में इंटरफेयर तो आपका कर्मा तो हिट करेगा, तो वो चीज़ वहीं पे एनर्जी एक्सचेंज इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपके कर्मास मेरे ऊपर ना आए। अच्छा, इसलिए इम्पॉर्टेंट। और बिना जो कहते थे आप बस आ जाओ मेरे पास, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, चाहे वास्तु वाले, वो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज रखेंगे, चाहे वो आपके फैमिली। एनर्जी एक्सचेंज हमेशा पैसा ही क्यों होता है अर्चना जी? क्योंकि हम एक दूसरे और चीज से भी तो नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अब मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो वो जरूरी नहीं कि मेरे को पैसा दें, वो मुझे कुछ और भी चीज दे देते हैं उसके बाद, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ठीक है, कुछ भी व्हाटएवर, मतलब जो भी उनका। अब मेरे भाई है, वो उसको कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ प्रॉब्लम लेकर आता है, तो वो जरूरी नहीं है मेरे को कैश ही देता है, वो कुछ भी उसका जो मन होता है कुछ भी ले आता है वो, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो अब बाहर हम किसी के साथ डील कर रहे हैं या कुछ करें तो वहां पे ये चॉकलेट टॉफी आप नहीं ले सकते हो, ये चॉकलेट टॉफी ही नहीं है, कुछ और भी चीज़ें उसमें रख सकते हैं, बट दैट इज डिपेंड कि वो आप किसके साथ बात कर रहे हो। फैमिली की बात अलग होती है, बाहर लोग के साथ डीलिंग करना इट्स वेरी डिफरेंट, तो इसलिए वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो मतलब इसका आपने मुझे वो नहीं बताया कि कोई घर पे रेमेडी नहीं है इसके लिए, घर पे करनी भी नहीं चाहिए? सेल्फ हीलिंग के कोर्सेज होते हैं, वो सिखाए जाते हैं। बाकी रेमेडीज तो ऐसा यही होती है कि जो आपने ग्लास ऑफ आप कुछ स्टोन्स रख लेते हैं,
मैं स्टोन सजेस्ट, ज़्यादातर मैं स्टोन्स और रुद्राक्ष सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली रेमेडीज रुद्राक्ष की करती हूँ और स्टोन की करती हूँ। तो नेगेटिव एनर्जी के लिए कौन सा रुद्राक्ष बेस्ट होता है? सबसे बेस्ट तो ऐसे 5 मुखी पहना दो आप किसी को भी, ये हर और चीज़ के सबसे ऊपर सस्ता होता है 5 मुखी? 5 मुखी 100-200 रुपए में मिल जाता है। नहीं, अब डिपेंड करता नेपाल वाले ही है। करूँगा। नेपाली 100 में नहीं मिलता सर। कितने में मिलता है वैसे? और रुद्राक्ष में भी डिपेंड करता है कि साइज क्या है, बीड के अच्छा। साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब 32 mm का साइज होता है तो उसका प्राइसिंग अलग है, ओके। और उस छोटा साइज है तो उसका प्राइस अलग है। तो बीड्स का साइज पे और उसके वेट पे काम करता है। तो हम क्या करते हैं कि रेमेडी पे तोरण जो घर में लटकाई जाती है, तो क्रिस्टल के तोरण और रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन करके घर पे देते हैं, घर को कीलित करवा देते हैं, कीलन होता है घर का। ओके। तो वो सब चीज़ें रेमेडी में दे देते हैं, अच्छा। जो नेगेटिविटी से आपको क्रिस्टल्स वगैरह से भी क्रिस्टल्स, हाँ क्रिस्टल्स तो बहुत पावरफुल होते हैं, इनका तो अलग ही रोल वो होता ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है ना, जो आई थिंक है। ब्लैक टर्मलिन के जो आपको नजर और उस ऐसे सब नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। इसमें भी बहुत सारे आप क्रिस्टल, उसमें भी डील करते हो? हाँ क्रिस्टल्स में भी, हाँ क्रिस्टल्स में भी रेमेडी मेरी मोस्टली चलती हैं क्रिस्टल और रुद्राक्ष। क्रिस्टल्स आपकी ऐसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं? बिल्कुल बढ़ाता है, मैंने भी बहुत सारे क्रिस्टल हाँ, से वो पहने दिख रहा है हैं। मुझे। इसमें चक्रास के हैं। अच्छा। हाँ, चक्रास बैलेंस करने के लिए भी हर चक्रास के लिए एक अलग क्रिस्टल होता है। ओके। तो इस तरीके से आप पहन सकते हो, तो ये हेल्पफुल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपका फेथ कितना है। अच्छा, सब घूम फिर के फेथ पे आ जाता है। बिल्कुल। वो अगर मैं बिलीव ही नहीं करूँ कि आप मुझे हील कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। आपने कह दिया डॉक्टर खराब है तो डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी आपको, आप कितनी मर्जी दवाई। वो तो है ही, मतलब कई बार हम लोग फेथ के साथ चीनी की गोली खाते हैं तो भी ठीक हो जाते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। तो यही सब है कि आपका कितना ज़्यादा उस चीज़ पे फेथ है, आप कितना उस चीज़ को मानते हैं, कितना आप कितने बड़े बिलीवर हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। चलो, तो फिर फेथ के साथ आज का पॉडकास्ट हम लोग यहाँ एंड करते हैं। अर्चना, श्योर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत क्लियरली बता दिया यार कि कितनी लिमिटेशन है। नहीं तो लोग ना घुमाते रहते हैं मुझे तो जनरली। मेरा काम, मेरे को जो लगता है कि मैंने कोई चीज़ सीखी है तो हेल्प करने के लिए सीखी। एक तो बेवकूफ़ नहीं बनाना है मुझे किसी को, और सबसे बड़ी बात कि कमर्शलाइज कर दिया सब चीज़ों का। हर चीज़ कमर्शलाइज करने के लिए नहीं होती तो कमर्शलाइज करो भी तो उतना मत करो कि कोई आपको अप्रोच ही ना कर सके। और एक लेवल होता है किसी भी चीज़ को करने का, मतलब आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को कर दो कि सामने वाला उस चीज़ को समझ ही ना पाए, उसके मतलब समझ के परे हो जाए। तो अपनी एक लिमिटेशन, बियॉन्ड द लिमिट आप कोई चीज़ मत करो, वो हमेशा एक रिवर्स इफेक्ट लेकर आता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं करनी है, एक सही तरीके से गाइडेंस देना चाहिए, इंसानियत रखना जरूरी है। बिल्कुल, और वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ें कम हो रही हैं। हाँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जब आप ऐसे स्पिरिचुअल रेल्म में आ जाते हो तो आई थिंक आपकी इंसानियत और बढ़ जानी चाहिए। पर आई थिंक जितने आप ज़्यादा फेमस होते जाते हो उतनी कम होती जाती है। वो चीज़ें आप वो कहते हैं ना, माया इफेक्ट डाल रही है, तो माया का इफेक्ट आ जाता है, फिर आप माया से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो। बिल्कुल। स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जो है वो ट्रैक होता है, उससे डाइवर्ट होकर आपके माया की तरफ आपका डाइवर्ट हो जाता है माइंड। तो वो चीज़ थोड़ा सा रखना चाहिए। और बाकी मैं यही मतलब मेरा यही सजेशन है कि चीज़ों को लॉजिकली समझ के, प्रैक्टिकली समझ के तभी चीज़ों में आप आगे बढ़े। और किसी के भी पास जाएं, चाहे वो रेमेडी हो, चाहे वो आप किसी के पास हीलिंग के लिए जाएं, तो अपने आप को इन चीज़ों से प्लीज़ बचा के रखें कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बनाए। क्योंकि इसमें काम लोग करते हैं ऐसा क्योंकि हर एक प्रोफाइल, एक फील्ड में सही और गलत दोनों हैं। आपको इतना जज करना आना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इसलिए आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। 90 रुपए वाले हीलर पे तो एटलीस्ट ना ही जाए। और 100 लोगों के साथ बैठ के कोई हीलिंग करा दे तो मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, मैंने बड़े सुने, एक ग्रुप हीलिंग होती है, आप अपनी फोटो और वो व्हाट्सएप पे भेज दो, 1000 लोगों की एक साथ हीलिंग हो रही है, एक ही आदमी कर रहा है। एक ही आदमी इतने लोगों को हीलिंग दे सकता है, तो मतलब तो एनर्जी मेरी तो पूरी निकल जाएगी। वही चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ों को समझना चाहिए, हीलिंग कैसे काम करती है, एनर्जी कैसे काम करती है, इसको समझना चाहिए। और हर एक को थोड़ी सी रखी हीलिंग सीख लेनी चाहिए। अपनी हीलिंग तो करते रहो कम से कम। फॉर सेल्फ हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना करते रहो, आपको ताकि किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आप अपना करो, अपनी फैमिली में करो, तो इतना आपको आना चाहिए, बेसिक सीखना चाहिए सबको। चलो भाई, बेसिक सबको सीखना चाहिए और सबको तरुण शर्मा शो भी देखते रहना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। और प्लीज़ अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक लाल कलर का बटन होता है वीडियो के राइट साइड पे, उसको दबा देना। हम क्रेडिट कार्ड भी नहीं मांगते, पैसे भी नहीं मांगते, सब फ्री में होता है। जैसे अर्चना जी ने बोला, हम बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, पैसे नहीं लेते हम लोग, ऐसे ही देते हैं ज्ञान फ्री में।
और अगर अर्चना ने कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ कमेंट करो कि नहीं आपने ये गलत बोला है। अगर अर्चना जी ने कुछ सही बोला है तो प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ ये आपने एकदम सही बोला है, हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करो सो दैट मुझे पता चले कि मुझे आगे अगर मैं कभी किसी और के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या सवाल जवाब करूँ, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरे लिए। और शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को यार, जितना शेयर करोगे उतना वायरल होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। बाकी देखते रहिए तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।